सभी भाइयों को नमस्कार, साथ ही साथ बहनों को भी नमस्कार। आप सभी लोगों को बता दें कि कल अपनी डेट जो है वो लगी हुई है, मतलब 3 अगस्त को दिन मंगलवार को 2 बजे से अपना केस जो है एक बार फिर से लिस्ट पे है। एडिशनल कॉज लिस्ट पे मैटर लगा हुआ है, आप जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि भैया मनीष गोयल साहब कल 2 बजे से क्या है इंगेज हैं किसी दूसरे मैटर पे। तो मनीष गोयल साहब दूसरे मैटर में इंगेज हैं तो क्या वो अपने मैटर में आएंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी डेट लग जाएगी? तो देखिए, आप जो ये सोच रहे हैं कि दूसरी डेट लगने की, तो दूसरी डेट नहीं लगेगी। मनीष गोयल साहब लास्ट डेट में ही बता के गए थे कि माय लॉर्ड मैं 3 तारीख को अवेलेबल नहीं रहूँगा और कल बहस नहीं होगी। कल मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 मिनट की बहस है। यहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने एडिशनल काउंटर जो इन्होंने दिया है, एफिडेविट काउंटर की जो इन्होंने दाखिल किया है, उसी के सापेक्ष हम लोग अपना जवाब दाखिल कर देंगे। कल दोनों डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाएंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। 5 से 10 मिनट की बहस है, उसके बाद ऑर्डर आपका कल रिजर्व हो जाएगा। मनीष गोयल साहब आते हैं या नहीं आते हैं उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है कल की बहस में। और ये वो बता के आए थे कि माय लॉर्ड मैं 3 अगस्त मंगलवार को जो हियरिंग है उसमें मैं नहीं रहूँगा, आप ऑर्डर रिजर्व कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, कई लोगों के मन में ये है कि भैया जो आज जो एडिशनल एफिडेविट लगा है वो क्यों लगा है, क्या आवश्यकता पड़ गई इसकी। कुछ लोग इससे बोल रहे थे, कल मुझसे पूछ भी रहे थे, कुछ दूसरी रीट के लोग थे और मुझसे पूछ रहे थे क्या भैया अपने अगेंस्ट कुछ जा रहा है क्या। देखिए, किसी की बातों में मत आया करिए। वहाँ कोर्ट में कोई बैठा नहीं है कि कोई मुझसे ये कह रहा था तो कोई वो कह रहा था। बहस करने वाले तरुण अग्रवाल, प्रशांत मिश्रा हैं। अपडेट देने के लिए वहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे कोई तीसरा लड़का नहीं रहता है। और जो सीनियर वकील अपीयर नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं लग रहा कि फ़ोन उठा के बताते होंगे कि क्या हो रहा है, कौन कैसी बहस कर रहा है, क्या कर रहा है। कोई भी आप ऑर्डर की बहस उठा के देख लीजिए, तरुण अग्रवाल ही बहस कर रहा है और प्रशांत मिश्रा। शुरुआत की कुछ डेटों में रविकांत सर आए थे, बाद में रविकांत सर नहीं थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो कल एफिडेविट आया है उसमें ये आया था, इन्होंने क्या हुआ मैं आपको पहले से बता रहा था कि ये अतार्किक बहस कर रहे थे, ये रैशनल बहस चल रही थी। उसमें इन्होंने बोला कि हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर कम थे, इसलिए हम क्या कर रहे थे, रेगुलर वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे थे। तो मतलब बेमतलब की बात है यार, 3300 की तुम वैकेंसी नहीं पूरी कर पा रहे थे और 9500 की वैकेंसी निकाल के बैठे हो। 3300 लोगों को, 3200 लोगों को, 3000 लोगों के लिए आपके पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे और 9500 की ट्रेनिंग आप करा रहे हैं। ट्रेनिंग कराने के लिए आप रेडी हैं कि हाँ 9500 वांट निकाल दी है और जब चाहें तब हम ट्रेनिंग करा सकते हैं 9500 की। फिर उसी एफिडेविट जो कल उन्होंने दाखिल किया है उसमें बता रहे हैं कि 5500 की हमारे पास क्षमता है और कोविड को मद्देनजर रखते हुए हम 2500 लोगों की ट्रेनिंग करा सकते हैं एक शिफ्ट में। जब एक शिफ्ट में 2500 लोगों की आप ट्रेनिंग करा सकते हैं तो 9500 सीट आपने क्यों निकाली है? क्या आगे सीट आप कम कर देंगे क्या? और जब सीट कम नहीं करेंगे तो फिर ट्रेनिंग कैसे कराएंगे? तो ये अतार्किक चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, मैंने बताया कि अपना मैटर मजबूत है, सब कुछ अच्छा है। ये जो जितनी भी बहसें की गई हैं एडिशनल, जो आपके डबल एजी थे, जो तो अपर महाधिवक्ता जो साहब थे, इनके द्वारा जितनी भी बहस की गई वो मुझे नहीं लग रहा था कोई फैक्ट पे बहस हो रही थी। कोई फैक्ट पे बहस नहीं हुई, वो कहीं और चल रहे हैं, ट्रेनिंग का कोई इशू ही नहीं है। तो जो इन्होंने बताया है कि हमारे पास कोविड के मद्देनज़र 2500 लोगों की वैकेंट की हम ट्रेनिंग करा सकते हैं कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, तो उन चीज़ों का कुछ मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा असर है और इन चीज़ों को जज खुद नहीं वो करेंगे। तो मुझे लगता है कल आपका ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और अश्विनी कुमार मिश्रा साहब जो जस्टिस साहब हैं ज़्यादा दिन नहीं लगाते हैं, मुश्किल से मुश्किल 10-15 दिन में ऑर्डर ये दे देंगे। ठीक है, ऑर्डर रिजर्व होता है तो इससे पहले ही दे देंगे, इससे ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो कल ऑर्डर रिजर्व हो जाए इसकी प्रबल संभावना है और 10-15 दिन के अंदर आगे जाके ऑर्डर आ जाएगा। कल हमारा जो आपने देखा होगा कि एडिशनल एफिडेविट जितना भी आया था मैंने अपने ग्रुपों में डाल दिया था। जो लोग ऐसे हैं जो रिटो में नहीं जुड़े हैं, अगर चाहते हैं तो मैं बताइएगा, मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, कल जो हमारा जवाब दाखिल किया जाएगा वो भी हम ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग भी देख लें कि हमारी तरफ से जवाब क्या दाखिल किया गया है। केस हमारे पक्ष में है, आप बिल्कुल ये मत सोचें कि केस हमारे पक्ष में नहीं है। ऑर्डर रिजर्व होता है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, फिर जज उस पर अपना निर्णय देते हैं। कोई ऐसी बहस और फैक्ट नहीं था जिसमें पूरी तरह से हमें काउंटर किया गया हो। हमें 1-2 पॉइंट में काउंटर किया गया था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एफिडेविट दाखिल किया है
तो वो हाई कोर्ट में इन्फोर्सेबल है या नहीं है। तो उसके हम लोगों ने ऑर्डर भी दिखाए कुछ कि फला केसेस में ऐसा हुआ था और ये ग्राउंड है और ऐसा होता है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आज मैं रिलैक्सेशन दे दूंगा तो हो सकता है आने वाली कोई भी वैकेंसी में कोई भी चला आएगा। तो हम लोगों ने बताया कि जो एफिडेविट दिया गया है स्पेसिफिक पुलिस फोर्स के लिए दिया गया है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए दिया गया है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने काउंटर किया था और हर चीज़ का हमने जवाब दिया और जो जस्टिस थे वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे। जबकि डबल एजी साहब की जो बहस थी उस पर वो कई बार फंसे। उनसे उन्होंने पूछा कि आप कैसे जस्टिफाई करेंगे जो आपने फॉल्ट की है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे, 2016 की वैकेंसी चल रही थी, उसका ऑर्डर नहीं आया था। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, जो लड़के 2016 में सिलेक्ट नहीं है तो क्या उनको दोबारा फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी हैं। और एक सवाल और बहुत तेज़ी से आ रहा है कि भैया जनरल ऑर्डर आएगा क्या। देखिए, जनरल ऑर्डर आता है कि पिटिशनर ऑर्डर आता है, इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब पहले दिन हियरिंग हो रही थी तो उन्होंने बोला था कि अगर मैं ऐसा कोई रिलीफ मोल्ड करूँगा तो सबके लिए करूँगा, ये उन्होंने बोला था लास्ट टाइम, ठीक है। अब कोर्ट क्या है, डे वाइज परफॉर्मेंस पे चलती है। अब उनके मन में क्या है, हो सकता है कि डबल एजी बोले कि माय लॉर्ड अगर आप सबको अलाउ करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं वो 1.5 करोड़ बोल रहे थे, पता नहीं कहाँ से गिन के बोल रहे थे कि माय लॉर्ड बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी तो आप पिटिशनर ही अलाउ कर दीजिए। हो सकता है ऐसी भी कंडीशन बने। अब कुछ लोग मुझसे फ़ोन करके ये भी पूछ रहे थे कि भैया क्या डबल बेंच जा सकता है क्या। तो मुझे तो लग रहा है डबल बेंच जाएंगे, क्योंकि पहले सिंगल बेंच में चले जाते, लेकिन जब से ASI वाले आके इस ऑर्डर पे टैग हो गए हैं तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड पे लोड बढ़ गया है और वो डबल बेंच में चैलेंज करेंगे, मुझे उम्मीद है, अगर आप जीतते हैं। और वो उनका राइट है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। हम ही आप मान लीजिए हम लोग के फेवर में कल अगर ऑर्डर ना आए तो क्या हम लोग डबल बेंच नहीं जाएंगे। तो भाई वो उनका राइट है, उनको उस पर रोका नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया है। आज का जो एफिडेविट आया है, एडिशनल एफिडेविट, उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि हमारे पास 7 ट्रेनिंग सेंटर हैं जिसमें हमारी कैपेसिटी जो है, क्षमता है ट्रेनिंग कराने की, वो 5500 लोगों की है। 7 ट्रेनिंग सेंटर में 3 मुरादाबाद के उन्होंने बताए हैं, 2 सीतापुर के बताए हैं, 1 उन्नाव का बताया है, 1 मेरठ का बताया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई और इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ खास बोला नहीं है। और इनके अगेंस्ट जो हम कल अपना जवाब जो है वो सुबह दाखिल कर देंगे और जैसे वो दाखिल हो जाएगा आपको कॉपी दे दी जाएगी। चूँकि ऐसा है कि वो रेडी हो गया है, बन के तैयार है, लेकिन जो लैपटॉप है वो चैम्बर में छूट गया है, वो कल सुबह आपको दे दिया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सुबह आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, वो तो रेडी हैं। कल बहस के लिए तरुण अग्रवाल, प्रशांत मिश्रा दोनों लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। बहस खास होनी नहीं है क्योंकि सारी बहस पिटिशनर पक्ष की हो चुकी थी, रिस्पोंडेंट की हो चुकी है। अब बस ऑर्डर रिजर्व होना बाकी है। ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं, इससे पूरी हमारी एक आशा है, प्रे है कि कल का दिन हमारा अच्छा हो। धन्यवाद।